Hello student, welcome to Sun class. Today we will start a new chapter of class 9 Geography chapter 1 and that is India size and location. आज हम लोग क्लास 9 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को करेंगे जो है इंडिया का साइज एंड लोकेशन। हम लोग जानते हैं कि इंडिया हमारा कहाँ पे है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो एशिया में है। बट क्या है, हम लोग उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाते। देखो, हम लोग को अगर कहा जाएगा कि इंडिया ढूंढ तो आराम से हम लोग ग्लोब को घुमा के इंडिया को खोज के निकाल सकते हैं। दैट्स नॉट अ बिग डील। बट क्या है, अगर हम लोगों को ये कहा जाए कि लेटिट्यूडनल कैसे है, लॉन्गिट्यूडनल कैसे है, किस हेमिस्फेयर में है, ये सब अगर पूछ दिया जाए तो थोड़ा सा हम लोग का दिमाग क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो ब्लैंक हो जाता है कि क्या आंसर करना चाहिए। तो आज हम इसीलिए इस चैप्टर में मैंने वीडियो बनाया है और आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप लोग लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल यानी कि आप लोगों को पूरी तरह से ये सब सारा कुछ क्लियर हो जाने वाला है। एंड आप लोग क्या करोगे, बहुत अच्छी तरह से इंडिया को लोकेट कर सकोगे, बहुत अच्छी तरह से उसे डिस्क्राइब कर सकोगे कि एक्चुअली में एग्जैक्टली हमारा इंडिया वो कहाँ पर उसका लोकेशन है। So as we all know that our India is the location of our India is in the Asia continent। ठीक है, हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं उसको। सबसे पहले क्या देखेंगे, उसके लोकेशन के बारे में। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो है द इंडिया लाइंग इन इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 समझेंगे। यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लोकेशन के 5 पॉइंट्स। ये आप लोग के चैप्टर में ही है, बट चूँकि आप लोगों को पढ़ने में इजी हो, थोड़ा समझने में, स्टडी करने में, इसलिए मैंने इसको पॉइंट वाइज डिवाइडेड किया है। क्योंकि अगर पैराग्राफ में रहे तो उतना अच्छा समझ नहीं आता, बट अगर ये सारा कुछ पॉइंट में रहे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाता। सो आप लोग चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हो अपने लिए, और आप लोग को ईजिली ये सब क्या हो रहेगा, याद रहेगा। तब एग्ज़ाम जब दोगे तो ये सब ईजिली आप लोगों के दिमाग में रहेगा। और ये एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसीलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना। तो चलो हम लोग फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है इंडिया लाइंग इन इंटायरली इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। देखो क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो कम्प्लीटली कहाँ पे है, वो कम्प्लीटली है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। वैसे तो ये हेमिस्फेयर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, बट क्या है ना, वो कभी कभी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है। तो चलो उसको रिकॉल करते हैं और ये समझते हैं हम लोग कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है। ये देखो, इंडिया जो है ये पूरे वर्ल्ड जो है ये बेसिकली क्या है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक ये मेजर लाइन है इक्वेटर का, ये लाइन देख रहे हो आप लोग, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है, और ये वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ प्राइम मेरिडियन। ये 6th क्लास में ही आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये है प्राइम मेरिडियन, जो क्या करता है, देखो ये सब जो लाइन्स है ना एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है। ठीक है, दे आर नॉट द रियल लाइन्स, बिकॉज कोई भी वर्ल्ड में इस तरह से कोई एक लाइन खींचा हुआ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। बस हम लोग को लोकेशन को समझने के लिए ये सब एक इमेजिनरी लाइन तैयार किया गया है, ताकि हम लोगों को अच्छी तरह से अपने प्लेस का लोकेशन पता चल सके। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये इक्वेटर की लाइन है जो क्या करती है, ये वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करती है। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये अपर वाले सारे पार्ट्स हो गए नॉर्थ, एंड ये नीचे वाले सारे पार्ट्स हो गए साउथ। ठीक है, ये देख रहे हो, ये बीच में लाइन है। तो हम लोग डायरेक्शन तो जानते हैं, इधर ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होते हैं, इधर नॉर्थ होते हैं, इधर साउथ होते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे वर्ल्ड को अगर बीच से ये डिवाइड कर दे, ये लाइन जो है इक्वेटर की लाइन, तो ये क्या कर रही है, अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से, नॉर्थ एंड साउथ। ओके, क्लियर। अब देखते हैं ये प्राइम मेरिडियन जो है ये क्या कर रही है, ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से, वेस्ट एंड ईस्ट। क्लियर है, वेस्ट एंड ईस्ट। तो ये होते हैं हेमिस्फेयर। तो अब जैसे हम लोगों ने लाइन पे पढ़ा कि इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो देख सकते हो अगर हम लोग बात करेंगे इक्वेटर से लेने की, तो इक्वेटर के तरफ से किस तरफ से डिवाइडेड है, कौन से हेमिस्फेयर में है, ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। कहाँ पे आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। और अगर हम बात करेंगे प्राइम मेरिडियन के हिसाब से, तो ये हमारा कहाँ आ रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेटर के बेसिस पे चल रहे हैं, तो इक्वेटर के बेसिस पे हमारा इंडिया कहाँ पे है,
एशिया है यहाँ पे है, तो इंडिया कहाँ पे, ये रहा आपका इंडिया, तो ये कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, देख सकते हो। क्लियर होगी, ये वाली लाइन क्लियर हो गई आप लोगों की। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड क्या है, द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग लाइन है, लग रहा होगा ना क्या लिखा है, ये डिग्री 4 नॉर्थ, 37 डिग्री 6 नॉर्थ, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। एक मिनट में चलो इसको इजी बना देते हैं। अभी इतना इजी हो जाने वाला है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी मैप दिखा के, इतना इजी हो जाने वाला आप लोगों के लिए कि ये तो ये आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, ये देखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो इसको एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। ये देखो, मैंने कहा था कि ये वाली लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये वाली लाइन जो है ये लैटिट्यूड की सबसे लंबी लाइन है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता है, ये लाइन जो है ये लैटिट्यूड है, ये लाइन जो है ये लॉन्गिट्यूड है। अब इसको याद करने का एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, जो लेटा हुआ लाइन है उसे लैटिट्यूड बना देना, जो खड़ा है लॉन्ग है लंबा है उसको लॉन्गिट्यूड बना देना, सिंपल है। इसके बीच में उलझ के मत रह जाना कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है खासतौर पे एग्जाम में, बट ये बहुत सिंपल फॉर्मूला दे रही हूँ। जो लेटा वाला लाइन है लैटिट्यूड एंड जो लंबा खड़ा वाला लाइन है वो लॉन्गिट्यूड। क्लियर हो गया। तो लैटिट्यूड का सबसे लंबा लाइन हम देख सकते हैं, ये सब तो छोटा है, छोटा है छोटा, सबसे लंबा लाइन कौन सा है, ये वाले लाइन है, इक्वेटर वाला लाइन सबसे लंबा पड़ा है, ठीक है। एंड प्राइम मेरिडियन कौन सा होता है, ये होता है लॉन्गिट्यूड का सबसे लंबा वाला लाइन। तो चलो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग पढ़े थे कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कैसा है उसका, मेन लैंड का। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। चलो उसको समझते हैं। ये देखो, तो हम लोग देख लिए कौन सा लाइन है लैटिट्यूड, ये वाला लाइन आपका लैटिट्यूड है, ठीक है। ये जो लाइन है ये लैटिट्यूड है, ये दिख रहा है, ये लाइन लैटिट्यूड है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये देख रहे हो, लैटिट्यूड की लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, आपकी जम्मू कश्मीर से स्टार्टिंग हो रही है एंड कहाँ ख़त्म हो रही है, कन्याकुमारी तक ख़त्म हो रही है। इतना दूर हमारे इंडिया, ये मैंने बनाया हुआ है, इंडिया को कवर किया हुआ है ताकि आप लोग ईजिली समझ सको इस तरह से। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हो रही है आपकी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट, और कौन सा डिग्री पे, देखो यहाँ 40 डिग्री है एंड इसी तरह से आप लोग जाओगे तो यहाँ 0 है, ये जगह पे 0 डिग्री होता है, जहाँ पर इक्वेटर होता है यूजुअली हम लोग उसको जानते हैं कि वहाँ पे 0 डिग्री होता है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ 60, 80, 180, 140, मतलब इस तरह एंड सो ऑन है ना, इस तरह आगे से बढ़ते जाएंगे। तो इक्वेटर की जो मेन लाइन है वो कौन सी डिग्री होती है, देखो इधर भी ठीक उसी तरह से है, यहाँ 40 डिग्री है, इस जगह पे ये 40 डिग्री है, ये 20 डिग्री में साउथ की तरफ से भी वैसी होती है माइनस में एंड नॉर्थ भी। तो ये जो इक्वेटर है, ठीक है। अब ये लाइन जो यहाँ जाती है, तो चूँकि ये पूरी तरह से जब आप लोग एटलस में देखोगे तो ये लाइन कहाँ पर आती है, ये लाइन 8 डिग्री में आती है, ठीक है। ये क्योंकि एटलस नहीं है, हम अभी एटलस को कवर नहीं कर सकते थे, बट आप लोग एटलस में इसको इजीली देख सकते हो। देखना, जहाँ एक लाइन ड्रॉ करना, आप एटलस वो वाली एटलस लेना जहाँ जो आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडल डिग्री दिखा रही है। अब एक लाइन इसी तरह से जस्ट ऐसे ही ड्रॉ करना और वहाँ से जाना, वो कहाँ पर जाएंगी, सीधे जा करके 8 डिग्री में जाएगी। क्यों जाएगी, बिकॉज ये 0 डिग्री से जस्ट ऊपर है। तो ऐसा 0 डिग्री से अगर हम लोग नापेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आता है यहाँ पे। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको इक्वेटरली नाप रहे हैं, है ना, इक्वेटर के बेसिस पे नाप रहे हैं, इसका लैटिट्यूड लाइन नाप रहे हैं, और इक्वेटर के बेसिस पे ये कहाँ था, नॉर्थ में था, इसलिए हम लोग इसको नॉर्थ बोल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह जम्मू कश्मीर वाला लाइन, ये लास्ट लाइन कहाँ, ये तो कन्याकुमारी वाला लाइन हो गया, ये कहाँ गया 8 डिग्री 4 नॉर्थ में, ठीक है। एंड ऊपर वाला लाइन जो है वो सबसे ऊपर कहाँ जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, यहाँ जा रहा है। तो ये लाइन आप देख सकते हो 37 डिग्री में आपका चला जाएगा, 37.6 डिग्री एक्जैक्ट लोकेशन है इसका नॉर्थ। अब एन क्यों लिखा गया, क्लियर हो गया, क्योंकि ये इक्वेटर के बेसिस पे हम लोग लॉन्गिट्यूड नाप रहे हैं इसका, और इसीलिए इसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है इक्वेटर के हिसाब से, लॉन्गिट्यूडल हिसाब से। एंड हम लोग बताए थे ये क्या है, ये कौन सी लाइन है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। तो ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से कहाँ पे है,
प्राइम मेरिडियन कौन कौन से पार्ट में डिवाइडेड करा, 2 पार्ट में करा ना, ईस्ट एंड वेस्ट। तो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से कहाँ पे है, ईस्ट में है। तो इसीलिए हम लोग इस लाइन को क्या से बोलते हैं, ईस्ट। तो 68 डिग्री 7 ये भी वही बात होती है। आप देख सकते हो ये यहाँ से आता है 60 डिग्री से, ये यहाँ जाता है, तो इस जगह क्या पड़ता है, गुजरात पड़ता है। तो गुजरात से इधर से होकर के जाता है आपका, और ये क्या पड़ता है, यहाँ के कितना आ जाएगा 67 डिग्री 7 ईस्ट। एंड यहाँ पे ये वाली लाइन कितनी हो जाएंगी, ये वाली लाइन आपका जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ता है, जो ये लास्ट क्रॉस कर रहा है, ये वाली लाइन हो जाएंगी आपकी 97 डिग्री 25, बिकॉज ये यहाँ से आती है और इस तरह से कवर करती है। तो ये ईस्ट क्यों लिखाया, बिकॉज ये प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे हम लोग ले रहे हैं। प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे इंडिया कहाँ पर है, टोटली ईस्ट पे है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। ये लाइन बहुत इजी है, यहाँ से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो नॉर्थ से डिनोट है, एंड अरुणाचल गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से जो लाइन गया है वो ईस्ट से डिनोट है। एंड एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग इस थोड़ा सा इसको अपोजिट नापते हैं। जब हम लोग उसको लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालते हैं ना, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब हम, क्योंकि इंडिया का बनावट ही ऐसा, अगर ये लंबे वाला लाइन से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन से इसका ब्रेथ निकाल रहे हैं, देख रहे हो, देख सकते हो ना, ये क्या है, इंडिया की ब्रेथ है। तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन से इसका ब्रेथ निकालते हैं, एंड लेटिट्यूडनल लाइन से इसका विड्थ निकालते हैं, इसका चौड़ाई निकालते हैं। थोड़ा ये उल्टा हो जाता है, ये याद रखना। लेटिट्यूडनल लाइन से हम लोग इसका लंबाई निकालेंगे, एंड लॉन्गिट्यूडनल लाइन से इसका हम लोग चौड़ाई निकालेंगे। सो आई होप कि ये वाला लाइन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, द पार्ट बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पार्ट को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, एंड अपर पार्ट को सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। चलो देख लेते हैं। ये रहा आपका, जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्या है, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी थी, ये आप लोग, ये वाली लाइन जो है ये हम लोग क्या नापते हैं, इससे लैटिट्यूड, है ना, लैटिट्यूड लाइन है, ये खड़ा है। तो यहाँ पर मत तुम लोग ये कंफ्यूज हो जाना, ये लैटिट्यूड ही है, बट हम लोग उल्टा नापते हैं, क्योंकि इंडिया का बनावट वैसा, मैंने कहा था 8 डिग्री 4 लैटिट्यूड है नॉर्थ, एंड 37.6 डिग्री। यहाँ देख सकते हो ये वाला डिग्री जो आप लोग का मैंने अभी क्लियर कर दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरह से इसे देख सकते हो। ये दिख रहा है यहाँ पे 68 डिग्री 7, यहाँ पर से आपका गुजरात से ये जा रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश तक 97.25 डिग्री वेस्ट ये ईस्ट। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो टाइम जोन है वो गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश में डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सन रेज जो पहले इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग सन रेज जो पहले अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसके बाद गुजरात में 2 घंटे बाद पड़ता है। तो यहाँ एंड यहाँ का टाइम डिफरेंसेस है 2 घंटे का, 2 घंटा क्या है इसका, 2 आवर्स डिफरेंसेस है। तो हम लोग एक ही कंट्रीज़ में 2 अलग अलग टाइम जोन के साथ तो नहीं चल सकते थे। ऐसा तो नहीं था कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले टाइम बता दे एंड यहाँ पे 2 घंटा। तो इसलिए क्या किया गया, एक बीच का रास्ता निकाला गया। उत्तर प्रदेश यूपी में क्या है वो मिर्ज़ापुर ही है शायद, थोड़ा मैं भूल रही हूँ। तो वहाँ वो क्या है, वहाँ उसको लिया गया स्टैंडर्ड टाइम जोन, एंड वो आपका कहाँ पे है 82 डिग्री 30 में है। तो वो उसको स्टैंडर्ड टाइम जोन माना गया, ठीक है। इसलिए हम लोग उसी से सारे टाइम को कवर करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो चलो हम लोग वो देख रहे थे ट्रॉपिकल को, है ना। ये जो है ये लाइन जो है ये इन जो कंट्री को, इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो मैंने कहा कि ये सब एक इमेजिनरी लाइन है, रियलिटी में कोई एग्जिस्ट नहीं करती ये सब लाइन, ये सब लाइन्स ये सब बस समझाने के लिए है। तो ये वाली लाइन क्या है, ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। कौन कौन से, एक अपर पार्ट एक एंड लोअर पार्ट, ठीक है। तो जो लोअर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजियन, एंड जो अपर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजियन, ठीक है। ये हो गया क्लियर आप लोगों का। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। क्वेश्चन है आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि किस किस स्टेट से होकर के ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन पास करती है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट में नीचे आंसर इसका करना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये लाइन क्लियर हो गई आप लोगों की। नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या है, क्या बताता है कि टू द साउथ ईस्ट लाइज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कैपिटल क्या है उसका, पोर्ट ब्लेयर है।
बे ऑफ बंगाल में। एंड साउथ वेस्ट में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड है, कैपिटल क्या है, कावारट्टी इन द अरेबियन सी। इसको भी देख लेते हैं, ये रहा, ये क्या है, साउथ ईस्ट में। हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन बताया था मैंने, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। साउथ ईस्ट पे ये चूँकि साउथ में पड़ रहा है, साउथ ईस्ट तो यहाँ पर है, ये साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है। यही अभी मैंने बताया कि साउथ ईस्ट में क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड होता है। एंड साउथ वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, जहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड होता है। तो ये सारा क्या है, आप लोगों का इंडिया का लोकेशन है, जो 1 बाय 1 मैंने सारा को क्लियर कर दिया। आई होप कि ये लोकेशन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसका साइज़ की ओर। साइज क्या बताता है, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जो लैंड मास इंडिया का, जो सब तरफ से इंडिया है, वो टोटल लैंड मास कितना है आपका, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और टोटल लैंड एरिया कितना है, ऑफ द 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का जितना लैंड एरिया है, उसमें से अगर इंडिया का हिस्सा देखा जाए तो कितना परसेंट है, 2.4% ही है। ओके, खुद का इसका अपना कितना लैंड एरिया है, तो खुद का अपना, इसको सिर्फ इंडिया को नापेंगे तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होगा। एंड पूरा वर्ल्ड में अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया कितना परसेंट लैंड है इंडिया में, तो इंडिया का लैंड एरिया टोटल है 2.4% किलोमीटर। इसके बाद क्या है, India measures 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड 2,914 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वही है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये नॉर्थ टू साउथ कितना बता रहा है, 3,214 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 3,214 किलोमीटर है। एंड यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2,914 किलोमीटर। याद रखना है इसको, ठीक है। सेकेंड हम लोग चलते हैं। इसके बाद, इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, देख सकते हो। सबसे फर्स्ट कौन सा है, रसिया है, फिर कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th वन इज़ इंडिया। तो इंडिया ये क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर्स एंड कोस्ट लाइन कितना है, 7,516 किलोमीटर। चलो उसको भी देख लेते हैं, ये रहा। ये जो ये कोस्ट लाइन किसको बोलते हैं, ये सारे जो क्या कहाँ पे है, सीज़ के बगल, यहाँ पे क्या है, पूरा सीज़ है, पूरा ओशन है, ठीक है। तो ये सब जो लैंड है, ये इसलिए ब्लू से है, ये क्या है, ये लैंड, ये है कोस्टल बाउंड्रीज। एंड ये कितना है, 7,516.6 किलोमीटर है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, दोनों को उसका भी लैंड बाउंड्री गिना गया है। क्यों, क्योंकि वो इंडिया के ही अंदर आता है। क्यों, क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल के अंदर ही आता है, ठीक है। इसीलिए वो, ये नॉटिकल माइल के ऊपर मैंने एक और वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप लोग देख लेना। तो ये क्या है, 7,516.6 किलोमीटर क्या है, ये हमारा कोस्टल बाउंड्री हो गया, यानी कि समुद्र के चारों तरफ। एंड ये क्या है, ये जो आपकी रेड कलर से लाइनिंग है, ये कौन सी बाउंड्रीज है, ये आपकी लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जो कितना है 15,200 किलोमीटर, ये क्या है, लैंड बाउंड्री है। ओके, तो ये वाली क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, इंडिया इज बाउंडेड बाई यंगफॉल माउंटेन इन नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट, एंड साउथ ऑफ about 22 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड इट बिगन टू टेपर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द इंडियन ओशन। चलो इसको भी समझ लेते हैं। यंगफॉल माउंटेन कहाँ कहाँ है, ये रहा आपका, ये देख रहे हो, ये देखो, ये जो भी आपका ये है, तो बताया मैंने नॉर्थ में है, ये कम्प्लीटली नॉर्थ में यंगफॉल माउंटेन, नॉर्थ ईस्ट में है ना, देख रहे हो, ये कहाँ का था, नॉर्थ में था, नॉर्थ ईस्ट में था, आप लोग देख सकते हो। एंड कहाँ था, और एक जगह आपका नॉर्थ वेस्ट में, साउथ ईस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ हो गया कम्प्लीटली, साउथ ईस्ट कम्प्लीटली कवर कर रहा है, एंड यहाँ पे इधर भी थोड़ा सा है नॉर्थ वेस्ट में, ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा सा। तो ये आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, यंगफॉल माउंटेन है, ये क्लियर हो गया। एंड एक चीज़ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इट बिगन टू टेपर टुवर्ड साउथ। टेपर मतलब होता है धीरे धीरे कम होना। तो इंडिया का कैसा बनावट है कि ये टेपर यानी कि सकड़ा हो रहा है साउथ की तरफ, है ना, इधर साउथ ही है, हम लोग जानते हैं। ये साइड यहाँ पे तो नॉर्थ अगर है तो नीचे ऑब्वियसली साउथ होगा। तो ये साउथ की तरफ कैसा इंडिया का बनावट है,
कि ये साउथ में टैपर होता है, यानी कि ये साउथ में धीरे धीरे सकरा होते जाता है, और किसके तरफ ये आपका साउथ में धीरे धीरे सकरा होते होते क्या होता है, टुवर्ड्स इंडियन ओशन। ये क्या है, ये इंडियन ओशन है ना। एंड इम्पॉर्टेंस क्या है इसका, ये जो टेपर होता है तो ये इंडियन ओशन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी बना देता है और दूसरा बे ऑफ बंगाल बना देता है। ठीक है, ये कम्प्लीटली था क्या, ये कम्प्लीटली इंडियन ओशन है, बट ये इंडिया का मैप का जो बनावट वो ऐसा है इंडिया का कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो, ये सीधे टुवर्ड साउथ वर्ड टैपर होकर धीरे धीरे कम होकर के वो क्या करता है, इंडियन ओशन को दो पार्ट्स में, एक अरेबियन से एक बंगाल में डिवाइड कर देता है। ओके, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वाली सारी साइज एंड लोकेशन क्या है, क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को नहीं हो रही होंगी। आई होप कि ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसके बाद हम लोग ये सारा आप लोगों का पॉइंट्स क्लियर हो गया, जो भी साइज एंड लोकेशन वाला। ठीक है, तो ये इतना ही देखना है हम लोग को साइज एंड लोकेशन में। सो आई होप कि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग इंडिया इन द वर्ल्ड, इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो इंडिया इन द वर्ल्ड एंड इंडियाज़ नेबर, वो टॉपिक होगा, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट। थैंक यू।